पूजा और पाठ करने से लोग आध्यात्मिक और मानसिक शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक पूजा पाठ करना और धार्मिक अभ्यास करना एक सकारात्मक चीज होना चाहिए, लेकिन कई बार लोग इस अभ्यास को गलत ढंग से करते हैं, जिसके कारण वे दुखी हो सकते हैं। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं। भ्रम या भावनात्मक समस्याएं। कई बार लोग भावनात्मक समस्याओं, भ्रमों या अन्य मानसिक परेशानियों का सामना करते हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा और पाठ के बाद भी दुखी होने का अनुभव हो सकता है। भावुकता की समस्या। कुछ लोग अत्यधिक भावुक होते हैं और उन्हें अपने आंतरिक अनुभवों को नियंत्रित करने में समस्या होती है। ऐसे में पूजा और पाठ करते समय भावुकता के कारण वे दुखी हो सकते हैं। अप्रत्याशित फल की आशा। कई लोग पूजा पाठ के माध्यम से अप्रत्याशित फल या समाधान की आशा करते हैं, लेकिन यदि उन्हें उनकी आशाएं पूरी नहीं होती है, तो वे दुखी हो सकते हैं। अधिक आकांक्षा और अप्रिय कार्य। यदि किसी को अधिक आकांक्षा होती है और उन्हें उसे प्राप्त नहीं होता है, तो भी वे दुखी हो सकते हैं। अधिक समय का खर्च। कुछ लोग इतने अधिक समय धार्मिक अभ्यास में खर्च कर देते हैं कि उन्हें अपने परिवार, सामाजिक जीवन या स्वयं के लिए समय नहीं बचता है, जिससे वे दुखी हो सकते हैं। पूजा और पाठ करना एक धार्मिक अभ्यास है और इससे आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए। आध्यात्मिक शांति। पूजा और पाठ करने से मनुष्य अपने आंतरिक शांति और स्थिरता की प्राप्ति कर सकते हैं। यह उन्हें आत्मविश्वास, समझदारी और आध्यात्मिकता के प्रति सकारात्मक भावना विकसित कर सकता है। स्वयं को अधिक बेहतर समझना। पूजा पाठ करने से मनुष्य अपने अंदर के भावों, भ्रमों और आंतरिक अनुभवों को अधिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह उन्हें अपने स्वयं के साथ संबंध सुधारने में मदद कर सकता है। धार्मिक अभिवृद्धि। पूजा और पाठ करने से मनुष्य का धार्मिक भावना में विकास होता है। यह उन्हें दया, सहानुभूति, धैर्य और धर्मनिष्ठा में सुधार कर सकता है। मानसिक शक्ति और ध्यान। पूजा और पाठ ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे मन की स्थिरता और ध्यान की शक्ति में सुधार हो सकता है। शारीरिक लाभ। विशेषकर योग और मेधावी विधियों के साथ पूजा पाठ करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त मस्तिष्क और शक्तिशाली शरीर का विकास कर सकता है। शुभ फलों की प्राप्ति। धार्मिक अभ्यास करने से व्यक्ति को अपने शुभ कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह उन्हें जीवन में संतुष्टि और समृद्धि का अनुभव करने में मदद कर सकता है। यह लाभ सिर्फ भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करने पर ही मिलते हैं। यदि किसी को धार्मिक अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन्हें इसे सही तरीके से करने के लिए ध्यान देना चाहिए और आवश्यकता हो तो एक आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेना चाहिए। धर्म और संस्कृति के अनुसार पूजा और पाठ करने से व्यक्ति अपने आंतरिक विकास में सुधार कर सकते हैं, दया और सहानुभूति के भाव को विकसित कर सकते हैं, धार्मिक अभिवृद्धि होती है और आत्मसम्मान के भाव को स्थायी बनाते हैं। विशेषकर धार्मिक समुदायों और संस्कृतियों में पूजा पाठ को सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास माना जाता है। इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ किया जाता है। व्यक्ति इसे अपने अनुभवों और धार्मिक ज्ञान के साथ बढ़ाता है और समय समय पर अध्ययन और गुरु के मार्गदर्शन में सुधार करता रहता है। धार्मिक अभ्यास करने से व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने की कला, संतुष्टि और आत्म प्रकाश का अनुभव हो सकता है। इसे सही और जिम्मेदारी पूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है और उन्हें आध्यात्मिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। धन, स्वास्थ्य और खुशी के लिए किसी विशेष भगवान के पूजन से जुड़े विशिष्ट फल के बारे में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में विशेष उपदेश और कथाएं मिलती है। लक्ष्मी माता। वैष्णव संप्रदाय लक्ष्मी माता धन, समृद्धि और संपत्ति की देवी मानी जाती है। वैष्णव संप्रदाय में उनका विशेष पूजन कर धन की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है।
धन्वंतरी, हिंदू संप्रदाय धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के पिता माने जाते हैं। उन्हें स्वास्थ्य की देवता के रूप में पूजा जाता है और उनसे स्वास्थ्य और रोग मुक्ति की कामना की जाती है। गणेश जी, हिंदू संप्रदाय गणेश जी धन, समृद्धि और सफलता के देवता माने जाते हैं। उन्हें पूजन करके लोग धन की बरकत, व्यापार में सफलता और कार्य में सरलता की प्राप्ति की कामना करते हैं। बुध, ज्योतिष संप्रदाय ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को धन, बुद्धि और विद्या के देवता माना जाता है। उन्हें पूजन कर विद्या, बुद्धि और वाणी में समृद्धि की प्राप्ति की जाती है। यह जरूरी है कि आप भगवानों के पूजन के साथ साथ उनके उपासना और शरणागति में भक्ति और विश्वास रखें। धार्मिक अनुष्ठान को एक जीवन शैली बनाने से संबंधित ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दें कि भगवान के पूजन से हमारे मन, शरीर और आत्मा को शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान की शांति और आनंद के लिए विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती है। यह धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिक अनुष्ठान पर निर्भर करता है। मन की शुद्धि की प्रार्थना, शांति और आनंद के लिए भगवान को मन की शुद्धि और नियंत्रण के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। अपने मन को प्रशांत करने और सकारात्मक भावनाओं के निर्माण के लिए ध्यान, मेधा और भक्ति भरी प्रार्थनाएं किया जा सकता है। प्रेम और करुणा की प्रार्थना, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखने की प्रार्थना करके भगवान की शांति और आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। अपने प्रियजनों, परिवार, मित्रों और समूह के सदस्यों के प्रति सदैवता भावना से भावनात्मक रूप से प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। ध्यान और धार्मिक साधना, ध्यान, धार्मिक साधना और मेधावी भावनाओं के माध्यम से भगवान के साथ निकटता और संपर्क की प्राप्ति होती है। ध्यान के माध्यम से मन को प्रशांत करके भगवान के आस्तिक्य और आत्मीयता को अनुभव किया जा सकता है। सेवा और दान, अन्य लोगों की सेवा करने और दान करने के माध्यम से भी भगवान की शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह दिए गए धर्मों में एक आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना उचित होता है। ध्यान रखें कि प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान की सामग्री, भावना और विधि संप्रदायों के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसलिए अपने आचार्य, धार्मिक गुरु या पुरोहित से संपर्क करके उचित तरीके से प्रार्थना और धार्मिक साधना का मार्गदर्शन लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।